नमस्कार, मैं हूँ भावना और हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी जी की आत्मकथा। अब तक हमने आत्मकथा में देखा कि उन्होंने किस प्रकार 3 प्रतिज्ञा ली और 3 प्रतिज्ञा के बाद उन्होंने अपना पहला अनुभव विलायत जाते हुए बताया। उसके बाद वो प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या किया, वो आगे उन्हीं की ज़बानी में हम सुनेंगे। डॉक्टर मेहता सोमवार को विक्टोरिया होटल में मुझसे मिलने गई। वहाँ उन्हें हमारे नए मकान का पता लगा। वह वहाँ आए, हमारा कमरा आदि देखा और गर्दन हिलाई। यह जगह काम की नहीं है। इस देश में आकर महज पुस्तकें पढ़ने की अपेक्षा यहाँ का अनुभव प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए किसी कुटुंब में रहने की ज़रूरत है, पर फिलहाल कुछ बात सीखने के लिए बतौर उम्मीदवार के यहाँ रहने की बात मैंने ठीक की है। मैं तुम्हें उनके यहाँ ले चलूँगा। मैं धन्यवाद उनकी बात मान ली और डॉक्टर मेहता के साथ उन मित्र के यहाँ गया। उन्होंने मेरी खातिर तवज्जो में किसी बात की कसर न रखी। मुझे भाई की तरह रखा, अंग्रेजी रीति रिवाज सिखाए, अंग्रेजी में बातचीत करने की आदत भी उन्होंने ही डलवाई। परंतु मेरे भोजन का प्रश्न बड़ा विकट हो गया। बिना नमक मिर्च और मसाले का साग भाता नहीं था। मालकिन बेचारी मेरे लिए पकाती भी क्या, सवेरे जई की दलिया बनाती, उससे तो मेरा पेट भर जाता। पर दोपहर को और शाम को जो रोज़ भूखा रहता, मित्र मांसाहार करने को रोज़ समझाते, मैं प्रतिज्ञा की बाधा बताकर चुप ही रहता। वह रोज़ दलीलें दिया करते। 100 दुखों को हरने वाली एक दवा नहीं मेरे पास थी। मित्र जो जो मुझे समझाते थे तो मेरी दृढ़ता बढ़ती जाती। रोज़ मैं ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना करता और रोज़ वह पूरी होती। मैं यह तो नहीं जानता था कि ईश्वर क्या चीज़ है, पर श्रद्धा अपना काम कर रही थी। एक दिन उस मित्र ने मेरे सामने बेथम की पुस्तक पढ़नी शुरू की। उपयोगितावाद का विषय पढ़ा। मैं घबराया। भाषा ऊंची थी, मैं बहुत मुश्किल से समझता था। उन्होंने उसका विवेचन किया। मैंने उत्तर दिया, क्षमा चाहता हूँ, मैं इतनी बातें नहीं समझ सकता। मैं मांस खाने की उपयोगिता स्वीकार करता हूँ, परंतु प्रतिज्ञा के बंधन को मैं नहीं तोड़ सकता। इसके विषय में वाद विवाद भी नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि तर्क में भी आपसे नहीं जीत सकता, पर मुझे मूर्ख समझकर या हठी समझकर ही इस बारे में क्षमा कीजिए। आपके प्रेम का मैं कायल हूँ, आपका उद्देश्य समझता हूँ और आपको मैं अपना परम हितैषी मानता हूँ। यह भी देखता हूँ कि आपको मेरी हालत पर दुख होता है, पर मैं मजबूर हूँ, प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती। मित्र देखते रह गए। उन्होंने पुस्तक बंद कर दी। बस अब मैं दलील नहीं करूँगा कहकर वह चुप हो गए। मैं खुश हुआ। इसके बाद उन्होंने बहस करना छोड़ दिया, पर मेरे विषय में उनकी चिंता दूर न हुई। वह सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, पर इनमें से एक के लिए भी मुझसे नहीं कहा। उल्टे उसे न करने की हिदायत दी। पर उनकी सारी चिंता यह थी कि मांसाहार के बिना मैं कमज़ोर हो जाऊंगा और इंग्लैंड में आज़ादी से न रह सकूंगा। यो महीना भर मैं नौसिखिया बनकर रहा। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए कितने सारे जतन किए। नमस्कार।